हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज इस यूनिट में हम जिस टॉपिक को देखने वाले हैं वो है थियरी जी। थियरी जी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है, जिस यूनिवर्सिटी में था उसकी प्लेलिस्ट में मैंने इसको डाल भी रखा है। व्हाट की एक प्रॉब्लम होती है हमें स्टूडेंट्स को, वो पता है क्या होती है कि हम चाहते हैं ना कि एक जगह ही हमें सारे नोट्स मिल जाएं। ठीक है, सिर्फ नोट्स ही नहीं, उसके साथ मेमोरी ट्रिक्स भी मिल जाएं जिससे हम उसको अच्छे से याद कर पाएं, रिकॉल कर पाएं। इवन प्रीवियस ईयर क्या पूछा गया था मेरी यूनिवर्सिटीज़ में, क्या पैटर्न है, कौन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो मिल जाए। एग्जामिनर कॉपी चेक करने के समय क्या देखता है, हमें लास्ट डे क्या देख के जाना चाहिए, ये सारी चीज़ अगर हमें एक जगह मिल जाए तो क्या बात हो जाए, हमारी प्रैक्टिस में चार चांद लग जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम आपके लिए प्रीमियम नोट्स लेके आए हैं, ठीक है, जिसका वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे और आप वहां से जाके इनको ले सकते हो। चलो हम आज थ्योरी जी को कवर करते हैं कि ये थ्योरी जी जो है वो हमें क्या बताती है। थ्योरी जी बोलो, थ्योरी जेड बोलो, ये बोलती है, विलियम ओची ने दी है, पहले ओकी ने दी है। थ्योरी जी बिलीव करती है, इस थ्योरी का एक बिलीव है, परसेप्शन है, वो क्या है कि इम्प्लॉयज बढ़िया काम करते हैं। अच्छा जी, कब? जब उन पे भरोसा किया जाए, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए और उन्हें जॉब की लंबे समय तक की सिक्योरिटी दे दी जाए। मतलब अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को ये कह दिया कि तुम्हारी जॉब नहीं जाने वाली, आने वाले बुढ़ापे तक तुम हमारे साथ रहोगे, इसके साथ साथ मैंने उसको ये कह दिया कि तुम हमारे सारे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करो, ठीक है, तुम अपना हाँ ना बोलो, तुम अपनी राय रखो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी भी सुनी जाएगी। और मैंने बोल दिया उसको कि हम आप पे भरोसा करते हैं, हम आपको अच्छे से टास्क देंगे, भरोसेमंद टास्क देंगे बेसिकली। तो मेरा एम्प्लॉय क्या है, खुश हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा और बढ़िया से परफॉर्म करेगा। यही बात ओकी ने बोली है और यही चीज़ थेरेजी बोलती है। तो याद रखना, यहाँ पे लूप यही चलेगा कि एम्प्लॉय अच्छा काम तब करता है जब उस पर ट्रस्ट किया जाता है, उसे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है और उसे लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी दी जाती है। वेरी नाइस, ठीक है। तो सबसे पहला लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट की फीचर्स क्या है, एम्प्लॉयज को हमें लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, जो विलियम ओकी ने बोला। एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, उन पे और मैनेजर को एम्प्लॉयज पे भरोसा करना चाहिए, आपसी ट्रस्ट होना चाहिए। टीम वर्क, एम्प्लॉयज को एक साथ मिलजुल के काम करने का मौका देना चाहिए और हमें ऑर्गेनाइजेशन को पूरे एम्प्लॉय की वेलबींग का ख्याल रखना चाहिए। ये थियोरी कह रही है, ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। फायदा क्या होगा, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ेगा। ऑफ कोर्स, एम्प्लॉय पे तुम भरोसा कर रहे हो, उसे डिसीजन मेकिंग में शामिल कर रहे हो, तो उसको लगेगा ना कि मेरी कोई इज्जत है यहाँ पे, मुझे भी कुछ काबिल समझा जाता है तभी मुझे इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो ही विल गेट मोटिवेटेड। टीम वर्क, एम्प्लॉय जब मोटिवेटेड होंगे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो सब मिलजुल के काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन लाएंगे, गोल अचीव होगा। बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, लॉन्ग अगर हम जो मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय पे ट्रस्ट करे, भरोसा करे, उसको टास्क दे, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय भी कमिटेड हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड कि यार ये लोग मेरे बारे में सोचते हैं तो मुझे भी इनके बारे में सोचना ही, ये मुझ पर भरोसा करते हैं तो मुझे इनका भरोसा नहीं तोड़ना है कि मैं जॉब छोड़ के चला जाऊँ। रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी, अगर उसको आप लंबे समय तक कह दो कि तुम्हारी जॉब है, कहीं नहीं जाएगी, तो क्या होगा, उसका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो तुम्हारी जॉब छोड़ के नहीं जाएगा क्योंकि उसको पता ये मेरे पास लंबे समय तक रहने वाली है, हो सकता है कहीं और जाओ, निकाल दिया जाओ। इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है, सेटिस्फाइड है, तो भाई वो बढ़िया काम करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, ये बात तुम्हें भी पता है, ठीक है। क्या लिमिटेशन है, लास्ट देखते हैं। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग में भी स्लो, भाई एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट कराना मतलब समझ रहे हो, उनसे भी राय लेना, तो एक एम्प्लॉय तो नहीं, इतने सारे लोग हैं, अब राय लेने बैठोगे तो समय तो लगेगा ही सबकी सुनने में, तो स्लो डिसीजन मेकिंग हो जाएगी तुम्हारी। दूसरा, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट, तुमने उससे कह दिया लंबे समय तक तुम्हारी जॉब रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, भाई तुम उसको सैलरी भी बढ़ाते रहोगे, और वैसे हर साल कुछ ना कुछ तो बढ़ाओगे महंगाई के हिसाब से, तो तुम्हारा ये खर्चा जो है वो रहेगा और बढ़ता ही जाएगा। इवन ऐसे क्या होता है कि अगर वो तुम सिक्योरिटी ना देते तो तुम्हें कोई सस्ते में मिल रहा हो तो तुम रिप्लेस कर देते, अपनी कॉस्ट बचाते, बट ऐसा नहीं हो पाएगा अभी। नेक्स्ट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहाँ पे जल्दी डिसीजन लेना है, वहाँ पे हम इस तरीके की थ्योरीज ही फॉलो नहीं कर सकते कि हम एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट कराएं डिसीजन मेकिंग में। रिक्वायर हाई म्यूचुअल ट्रस्ट, यहाँ पे देखो भाई म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, आपसी भरोसा होना चाहिए। मैनेजर को एम्प्लॉय पे भरोसा करना है, बट बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि मैनेजर एम्प्लॉय पे भरोसा नहीं करना चाहते हैं, उनको नहीं बनता, उनको लगता नहीं एम्प्लॉय कामचोर है, वो अपना मौका दे के अपना फायदा करेगा, तो जहाँ पे ऐसा इश्यू है वहाँ पे ये वर्क नहीं कर पाएगी।
नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं यार, वहाँ पे आप हर एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में शामिल कराओगे, राय लोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में इस थ्योरी को अप्लाई कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं नज़र आता है। तो ये थी तुम्हारी थ्योरी जी थ्योरी जी, जिसमें तुम्हें कुछ चीज़ें याद रखनी है कि हमें एम्प्लॉय पे म्यूचुअल ट्रस्ट करना है, ठीक है, ट्रस्ट करना है। एम्प्लॉय बेटर तब परफॉर्म करते हैं जब उन पर ट्रस्ट किया जाता है, उन्हें डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता है, और साथ ही साथ उन्हें लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी दे दी जाती है। तो ये 3 चीज़ से बना, ये 3 चीज़ याद रखना, तुम खुद से अपने फीचर्स बना लोगे और खुद ही तुम बहुत सारी चीज़ें एडवांटेज बता दोगे। ये अपने आप को एज्यूम करना कि अगर मैं किसी जगह लंबे समय तक काम करूं, मुझे ऐसा एनवायरनमेंट मिले तो क्या फ़ायदे देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है बेटा? तो हमने इसको देखा, मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, और एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।